हमारे चंद्रशेखर आजाद को ही क्यों रोका गया? ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना उत्तर प्रदेश सरकार की और एक विशेष समुदाय को बचाने की। इनका जो बुलडोजर है ना धर्म और जाति के नाम पर चलता है। कहीं देखो तो ये यादव का घर तोड़ते नजर आते हैं और कहीं देखो तो ये मुस्लिम का घर तोड़ते नजर आते हैं। पर जहाँ अब इन्हीं की जाति के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग जब ऐसी घटना करते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाती है। दलित कौन चुनाव के समय आपका हिंदू हो जाता है, आज दलित हो जाता है। दलितों के साथ क्यों होता है बता दो। अगर उस क्षेत्र में किसी ठाकुर की लड़की के साथ हुआ हो, किसी क्षत्रिय लड़की के साथ हुआ हो, बता दो ना। आप ही बता दो माई योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा करते होता तो आप क्या करते? देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना वो राम राज्य की जगह रावण राज्य बन चुका है। ये कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे हम, यही इनका राम राज्य है। जहाँ देखो वहाँ दलितों के साथ अत्याचार और अपहरण जैसी, हत्या जैसी घटनाएं जो सामने आ रही है। पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ना वो अपने घर मकान से बाहर ही नहीं निकल रहे। इनका जो बुलडोजर है ना धर्म और जाति के नाम पर चलता है। कहीं देखो तो ये यादव का घर तोड़ते नजर आते हैं और कहीं देखो तो ये मुस्लिम का घर तोड़ते नजर आते हैं। पर जहाँ अब इन्हीं की जाति के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग जब ऐसी घटना करते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इनके मुंह में दही वो वाली जमती है, अमूल दूध वाली दही। ये बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते इस मामले के अंदर। निर्दयी तरीके से एक हत्या की गई पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। महिलाओं के लिए सुरक्षित जो स्थान है ना इनके केवल बयानबाजियों के अंदर है। धरातल पे अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई महिला कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे उन्नाव वाले कांड में महिला को खुद सड़क पर उतर करके इंसाफ के लिए गुहार लगानी पड़ती है। यहाँ पर भी जो मेरठ के अंदर घटना हुई है, यहाँ पर भी गांव वाले जो लोग हैं जब पता लगता है कि ऐसा कांड जो है राजपूत समाज के लोगों ने कर दिया है तब वो अपने ही समाज के लोगों से कांटेक्ट करके इस मामले को उठाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ जो है हर तरीके से जो है महिलाओं को ही गलत बता दिया जाता है कि महिला जो थी वही गलत है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में महिला जो पीड़ित थी उसको ही गलत बता दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो मेरठ में जो घटना हुई और जो वाल्मीकि हाथरस में जो कांड हुआ उसको, उसमें भी महिलाओं को ही गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस समाज को, एक ऐसे समाज को बचाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार और माई योगी आदित्यनाथ की सरकार करने जा रही है जहाँ पे जो इनकी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। कि सरकार जो संरक्षण दे रही है अपनी जाति के लोगों को दे रही है और किसी को नहीं दे रही है। अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दिया जाता है और महिलाओं को जो है बदनाम किया जाता है कि महिला जो है वो ऐसी ही होती है। पहले प्रेम प्रसंग करती हैं, उनसे संबंध बनाती हैं, उसके बाद क्या नाम है जब उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको बदल देती हैं। हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, हम वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये जातीय भेदभाव का काम करते हैं, ये नस्ल भेदभाव का काम करते हैं, मजहब का काम करते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर राजनीति या दबाव नहीं बनाते तो पुलिस उसको 48 घंटे के अंदर बरामद नहीं करती। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े मामले होते हैं। अभी कानपुर का तत्काल मामला, अभी तक उस बच्ची का पता नहीं चला कि वो बच्ची कहाँ है, किस हालातों में। पर यहाँ पे मेरठ में जो घटना हुई, जब भीम आर्मी के संज्ञान में आई उसके बाद पुलिस हरकत में आई और 10-10 टीम बना करके आपने लड़की को बरामद करने का काम किया। और भी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो बोल रहे हैं कि देखिए हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम सब ने देखा वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि रीलबाजी कर रहे हैं। वो मुझे एक बात बताइए, और पार्टी के नेता वहाँ मिले, हमारे चंद्रशेखर आजाद को ही क्यों रोका गया? ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना उत्तर प्रदेश सरकार की और एक विशेष समुदाय को बचाने की। और जो लोग नेता वहाँ मिले उनको आराम से भेज देती है और दूसरी तरफ हमारे चंद्रशेखर भाई जाते हैं। राजनीति करेंगे? वहाँ राजनीति करने नहीं गए चंद्रशेखर भाई, क्या वो करने गए फिर? पीड़ित परिवार से मिलने वहाँ पे गए थे। पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस को वहां हमेशा ये जाके लगता है हिंसा करने की प्लानिंग थी आप लोगों की? हम जातीय हिंसा वहाँ करने नहीं गए थे। वो हमारे समाज की बेटी है और समाज हाँ। की बहन है। वहाँ पे हम समाज का दुख दर्द बांटने गए थे। पर माई योगी आदित्यनाथ जो आपकी है, लड़ाई भाजपा से है लेकिन भाजपा के भी वहाँ पे नेता पहुंचे थे, संगीत सोम पहुंचे हैं वहाँ पर। एक चीज बताइए, अगर हम अपने समाज के साथ ना खड़े हो तो किसके साथ खड़े हो ये बताइए। अगर हम अपने समाज का दुख दर्द ना निपट पाए ऐसी पार्टी बना के, संघर्ष करके, सांसद बन के, नेता बन के, तो हम किस लिए बने हैं नेता? है रोड नाली के लिए कि रोड नाली बनवाएंगे? हाँ, माहौल खराब करने मुझे की बताइए कोशिश कर रहे कहाँ हिंसा भड़की, कहाँ माहौल खराब हुआ? योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रोक लिया ना, उनको नहीं मिलने दिया ना। हिंसा भड़की? क्या हिंसा भड़काने जा रहे थे हम लोग वहाँ पे? हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने ही तो जा रहे थे, उनका दुख दर्द जो बांटने ही तो जा रहे थे, जानने ही तो जा रहे थे आखिर पूरा मामला है क्या। इसीलिए तो जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने तो मिलने नहीं दिया, उनकी पुलिस ने मिलने नहीं दिया और कह रहे कि रीलबाजी। एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ अगर घर से बाहर निकलते तो क्यों खिंचाते हैं फोटो, क्यों बनवाते हैं वीडियो? अपने कैमरामैन को छुट्टी दे दीजिए ना भाई साहब। और पार्टी के जो नेता वहाँ जा रहे हैं क्यों फोटो खींचते हैं, क्यों रील बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं? ताकि पता लगे कि हम भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज से बिल्कुल परे लोग थे, इनको पता था कि इस मामले में पहले क्या हो रखा है और ये क्या क्या कार्रवाई है, तब ये लोग नेता वहाँ नहीं गए।
समाज के नेता थे तो इस मसले को पहले सुलझाते ना। जब तक हत्या नहीं होती है दलित की तब तक पुलिस हरकत में नहीं आती है। बोल तब रहे हैं कि तक भाजपा वाले बोल रहे हैं दलित दलित बोलकर आप लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं, बल्कि सर्व समाज के लोग वहां पे पहुंचे थे, लेकिन आप लोग जाति में बांटना चाहते हैं। एक बात बताइए, दलित कौन? चुनाव के समय आपका हिंदू हो जाता है, आज दलित हो जाता है। अभी जब जब आपको पता लगा कि आपकी क्या नाम है जाति के लोग उस अत्याचार में शामिल हैं तो अब वो हिंदू हो गए हैं। अभी तक तो वो दलित थे। जब पता लगा राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों ने काम किया है तो वो दलित हो गए। ये कोई राजनीति नहीं चलेगी। आप डिवाइड एंड रूल खुद ही कर रहे हैं। या तो आप दलित का टैग दीजिए या तो आप हिंदू का टैग दीजिए। आप अपने मुंह से घोषणा करिए कि ये हिंदू हैं और ये जो हिंसा जो हमारे लोगों के साथ हो रही है इसको बंद करवाइए, और अपने ही लोगों के ऊपर जो ऐसी हरकत करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाइए। अभी तक दुबे था, दुबे के घर पे आपने बुलडोजर चलवाया, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चलवाया। ये लोग भी तो टेररिस्ट थे, ये लोग भी तो आतंकवादी थे। क्या ये आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आएगा कि एक दलित की हत्या कर दी जाती है और आप जो है बिल्कुल आप चुप रहते हत्या हैं? जैसी घटना को आतंकवादी से जोड़ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं हत्या करने आतंकवादी गतिविधि से ही समझता हूँ। एक व्यक्ति की जान लेना और 100 व्यक्ति की जान लेना बराबर होता है। आतंकवादी का मतलब ये नहीं है कि 10 व्यक्तियों की एक साथ जान लो और जब वो आतंकवादी कहलाए। तो मेरठ में जो हुआ ये आतंकवादी घटना है? बिल्कुल आतंकवादी कैसे घटना है। आतंकवादी घटना बिल्कुल है? सोची समझी प्लानिंग है जी। दलितों के साथ ही क्यों होता है बता दो। अगर उस क्षेत्र में किसी ठाकुर की लड़की के साथ हुआ हो, किसी क्षत्रिय लड़की के साथ हुआ हो, बता दो ना। आप ही बता दो माई योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा करते होता तो आप क्या करते? चुपचाप घर में बैठ जाते? नहीं बैठते शासन ना। हरकत में आई है भाई। देखिए उन्हें पकड़ा गया है 24 घंटे के अंदर, और आप बोल रहे हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे मुझे हुए हैं ये योगी। बताइए, जो मामले नहीं उठते क्या उन मामलों में 2 से 3 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर लड़कियों को, बच्चियों को बरामद कर लिया जाता है क्या? ये जो मामला मेरठ का हुआ, इस मामले में जब भीम आर्मी चीफ जी ने संज्ञान लिया, जब अदर पार्टियों के नेता ने संज्ञान लिया, तब जाके 10 लोगों की 10 पुलिस वालों की टीम अलग अलग बनाई गई और तैनात किए गए, तब जाके 48 घंटे में बेटी को बरामद किया गया है। मुझे बताइए अभी देश के अंदर कितने मामले तो पेंडिंग आप है? लोगों को ठाकुरों से क्या दिक्कत है ये बताइए। हमें किसी से दिक्कत नहीं है जी, ठाकुरों से भी दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मणों से भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो केवल उस चीज़ से दिक्कत है जहाँ जाति देख के आदमी हिंसा करने की कोशिश करता है। अगर आप जाति देख के हिंसा करेंगे तो हम भी जाति देख के ही न्याय करेंगे। जातियों से चलेगा अब ये देश की संविधान से चलेगा? ये देश तो जी संविधान से ही चलता है, पर जाति बनाई आप किसने? लोग कौन? जातियों में बांट रहे हैं, मुझे दलित मुझे बोलकर। बताइए ना, आप हिंदू बनते हैं, आप क्यों जाति दलित बोलते हैं? हम लोगों को क्यों बोलते हैं दलित? मत बोलिए दलित, आप हिंदू बने रहिए। हमें क्या दिक्कत है? हमें भी हिंदू बनाइए ना भाई, दीजिए बराबरी का दर्जा। क्यों नहीं देते हैं? एक तो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार दबा के आप लोग करते हैं, पूरा शोषण करते हैं, और फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़की ही गलत थी। ये कहाँ का न्याय है योगी आदित्यनाथ जी? है, आपने एक बार भी कहा कि हमारे समाज का जो लड़का था वो गलत था, उसने एक हत्या करवाई और लड़की को लेके फरार हुआ? ये गलत नहीं है क्या?